फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। आप पाकिस्तान के लोगों को, पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों को कवर फायर देते थे, अब उनके सिरमौर भरने की कोशिश कर रहे हैं। नमस्कार, द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज बात होगी राहुल गांधी की, जो बीते रोज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। इस दरमियान एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरेंडर शब्द को कई बार दोहराया। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान जब अमेरिका से वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया तो तुरंत मोदी जी ने सरेंडर कर दिया। मंच से उन्होंने ये बात कही और ये कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी होती तो सरेंडर कतई नहीं करती। और बस यहीं से बवाल शुरू हो गया। बीजेपी के खेमे ने राहुल गांधी को लेकर के कड़ी प्रतिक्रियाएं दी हैं। राहुल गांधी की तुलना हाफिज सईद से की है। राहुल गांधी की तुलना कई बड़े आतंकियों के साथ, कुख्यात आतंकियों के साथ करते हुए कहा कि ऐसी भाषा तो हाफिज सईद भी नहीं बोलता था, ऐसी भाषा तो पाकिस्तानी आतंकी भी नहीं बोलते। जो सुर, जो तेवर राहुल गांधी के नजर आते हैं। पहले राहुल गांधी ने मंच से किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए सरेंडर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया सीज फायर के फैसले के संदर्भ में, सुन लीजिए। उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। राहुल गांधी का बयान तो आपने सुन ही लिया है। अब बीजेपी का खेमा शांत कैसे रहे, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जब राहुल गांधी ने गंभीर बातें कही हैं। आज सुधांशु त्रिवेदी जी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी पर कई कटाक्ष किए गए, बड़े गंभीर आरोप लगाए गए हैं। राहुल गांधी को पाकिस्तान की भाषा बोलना और ये कहना कि पाकिस्तान का काम अक्सर राहुल गांधी आसान कर देते हैं, क्योंकि जो सवाल पाकिस्तान भी नहीं पूछ पाता, पाकिस्तान के बिहाफ पर राहुल गांधी वो सवाल पूछ लेते हैं। जरा सुनिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैसे राहुल गांधी को लेकर के बीजेपी के खेमे से हमला बोला गया। मित्रों, एक तरफ भारत के द्वारा भेजे गए संयुक्त संसदीय दल के में तमाम विपक्षी दलों के सांसद, जिसमें कांग्रेस के सांसद भी हैं, वो दुनिया के भिन्न भिन्न देशों में भारत के पक्ष को गंभीरता के साथ और पूरे राष्ट्र की एकजुटता के साथ रखकर वापस आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के स्वघोषित, स्वनामधन्य, सर्वकालीन सर्वोच्च नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी निहायत ही ओछी, स्तरहीन बातें कर कर यह विश्व को बता रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष का पद पाने के बाद भी उनके अंदर गंभीरता और नेता प्रतिपक्ष की परिपक्वता का घोर अभाव है। मित्रों, यह विषय सिर्फ उनकी अपरिपक्वता का नहीं है, विषय उससे कहीं गंभीर है। राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हमारी सेना के द्वारा दिखाए गए अप्रतिम शौर्य और सेना के अधिकारियों द्वारा, जिसमें डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवी ऑपरेशंस थे, उन्होंने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का विवरण दिया है, उसको सरेंडर से तुलना करना यह दर्शाता है कि यह मानसिकता कितनी रोगी और कितनी खतरनाक हो चुकी है। मुझे इस बात पे आश्चर्य हो रहा है कि अभी तक कांग्रेस के नेता पाकिस्तानी मीडिया में सुर्खियां बटोरने में लगे हुए थे,
पाकिस्तानी संसद में उनके बयान कोट किए जा रहे थे। राहुल गांधी जी का नाम तो और बयान तो भारत के विरुद्ध पाकिस्तान अपने डोजियर में यूज कर चुका है, परंतु पहली बार राहुल गांधी जी ने ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान के सेना प्रमुख ने भी नहीं बोला, पाकिस्तान के किसी आतंकी संगठन ने भी नहीं बोला, मौलाना मसूद अजहर ने भी नहीं बोला और हाफिज सईद ने भी नहीं बोला। इसमें से किसी ने यह शब्द नहीं बोला है कि भारत ने सरेंडर किया है, बल्कि उन लोगों ने अपनी अपनी तकलीफों का इजहार गाहे बगाहे किया है। वैसे प्रतिक्रियाएं और भी आई हैं। संबित पात्रा से लेकर के बीजेपी के कुछ बड़े चेहरों ने राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान पर जबरदस्त कटाक्ष किया है और कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। जरा उन प्रतिक्रियाओं पर भी गौर फरमा लीजिए। आज राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में अपने एक भाषण के दौरान न केवल ऑपरेशन सिंदूर अपितु भारत के सेना और भारतवर्ष का घोर अपमान किया है। जिस प्रकार से, जिस लहजे से ऑपरेशन सिंदूर के विषय में राहुल गांधी ने बात किया, वह किसी भी सभ्य राजनेता, वह किसी भी लीडर ऑफ ऑपोजिशन या किसी भी पॉलिटिशियन को न केवल शोभा नहीं देता, अपितु वो पॉलिटिशियन फिट ही नहीं हो सकता है जो अपने देश के लिए, जो अपनी मातृभूमि के लिए सरेंडर जैसे शब्द का प्रयोग करता है। राहुल गांधी जी को ना अभी समझ में आने के लिए और टाइम लगेगा, मुझे लगता है। इतने बड़े नेता है, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जहां पर सभी लोग एक साथ मिलकर भारत के लिए आवाज उठा रहे। आज डेलीगेशंस में अलग अलग पार्टी के लोग भी थे, ट्रेजरी बेंच के और विरोधी पक्ष के लोग भी थे। अब कांग्रेसी खेमा भी राहुल गांधी पर जब इस तरह की टीका टिप्पणी होगी तो शांत तो रहने नहीं वाला है। कांग्रेसी खेमे से भी कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, जरा उन पर गौर फरमा लीजिए। जो हमारे बेचारे भक्तजन हैं, पिछले 11 साल से एक पिक्चर बना रहे थे अपने हीरो की, मुकद्दर का सिकंदर। पिक्चर बन गई। पिक्चर बनने के बाद जब निकल कर आई, वो निकली नरेंद्र का सरेंडर। मुकद्दर का सिकंदर तो पता नहीं कहां गया। और नरेंद्र का सरेंडर जो आप बार बार देखते हैं, भक्तों को अब जाकर दिख रहा है। कई भक्त अब बेचारे हताश भी हो गए, निराश भी हो गए, सोशल मीडिया से दूर भी हो गए, व्हाट्सएप में ग्रुप छोड़ रहे हैं। हमें समझ में आता है उनका दर्द। देखिए, बहादुरी जो होती है ना, इंसान के चरित्र में होती है। उसका कोई इंजेक्शन नहीं होता, कोई दवाई का डोज ले लिया, बूस्टर शॉट ले लिया, ये सब नहीं चलता। बहादुरी तो अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। तो ये भक्तों के सरेंडर में बहादुरी बिल्कुल नहीं दिखेगी। कायरता का इतिहास इनका अपना, खुद इनके संगठन का खुद। जब इतिहास ही कायरता का है और ऐसा व्यक्ति अगर देश की बागडोर संभालता है, तो देश का भविष्य खतरे में पड़ता है। वर्तमान में आपको सामने दिख रहा है। 10 मई की दोपहर को जब हमारी बहादुर सेना ने पाकिस्तान की गर्दन दबोच ली थी, हावी हो गई थी, अचानक फोन आता है ट्रंप साहब का, जैसा भी आपने राहुल जी को सुना। और फोन आकर बोला जाता है, नरेंद्र जी सरेंडर कर लीजिए। तो कुल मिलाकर के एक बार फिर सरेंडर जैसे शब्द को लेकर के राहुल गांधी पर जबरदस्त हमले बीजेपी के खेमे से हो रहे हैं। राहुल गांधी ने भोपाल में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर सीजफायर को लेकर के ये टिप्पणी की होगी, उस वक्त उन्हें भी नहीं लगा होगा कि इस तरीके से बैकफायर होगी ये टीका टिप्पणी और बीजेपी का खेमा उन पर जबरदस्त हमलावर हो जाएगा। बहरहाल सियासत खूब हो रही है, सुर्खियां खूब नजर आ रही हैं। सरेंडर वाले शब्द को लेकर के बीजेपी के पलटवार और खास करके राहुल गांधी की तुलना किसी आतंकी के साथ करने को लेकर के जो प्रयास बीजेपी के खेमे से हुए हैं, उस पर अभी सियासत जारी रहेगी, गरमाई रहेगी, ऐसा प्रतीत होता है। आप किस खेमे को ज्यादा मजबूत पाते हैं या किसकी स्टेटमेंट में दम पाते हैं? आपके कमेंट्स का इंतजार